नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी एजुकेशन सेंटर में, जहां मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे भरोसेमंद तैयारी, वो भी आसान भाषा में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है दक्षिण भारतीय राजवंश, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तमिल भाषा में हुई थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने चेर, चोल और पांड्यों का शासन था दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे साला भोग कहा जाता था, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये द्वार समुद्र थी, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्यों के समांत थे। ये कर्नाटक के छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन ने की थी। इनकी राजधानी दोस्तों द्वार समुद्र थी। ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चोल वंश ने स्थापित किए, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये पल्लव वंश के शासक थे, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है ये किससे संबंधित थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक दोस्तों ये किससे संबंधित थे। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चालुक्य वंश से संबंधित थे, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, किस वंश ने 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए बताइए कौन से शासक थे जिनकी राजधानी दोस्तों कांचीपुरम थी और वो 7वीं 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली थे। तो दोस्तों ये पल्लव वंश जो है ये 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली थे और इनकी राजधानी दोस्तों कांचीपुरम थी, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव वंश एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए, जिसका वास्तविक संस्थापक दोस्तों सिंह विष्णु को माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ तथा एरातेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मदुरै थी, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा।
चोल, चेर और पांड्या। पांड्या राजवंश का साम्राज्य दोस्तों तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। पांड्य वंश की राजधानी का नाम दोस्तों मदुरई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये करिकाल को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो मेरे प्यारे साथियों, ये महेंद्र वर्मन लिखा करते थे, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चलिए इस प्रश्न का फटाफट सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों ये राजेंद्र तृतीय थे, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये राजा राज ने पाई थी, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था, यानी ऑप्शन ए बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ये आपको ध्यान देना है। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये राजेंद्र चोल ने किया था, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप रोजाना जीके जीएस चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और आपको फ्री जीके नोट्स भी मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर वहाँ से चैनल को ज्वाइन करें।